शायद मुझे सहारनपुर से मिले कि जो दलित समाज है क्या वो बसपा के साथ है, क्या वो चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, या वो भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस जैसे तमाम जो दूसरे दल हैं उनकी दावेदारियों पे यकीन कर रहा है। इसी सवाल का जवाब तलाशते तलाशते और उत्तर प्रदेश का नौजवान क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सब पे बात करने के लिए हम पिंजौरा आए हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ मित्र से मिलिए, नौजवान जिन्होंने हमें यहाँ पे होस्ट किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव नोटियाल है। संजीव जी, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। पेशे से एडवोकेट? जी जी जी। अच्छा। और कुछ समाज सेवा का भी काम करते हैं, मुझे बताया गया। ये हमारी सतनाम चैरिटेबल ट्रस्ट चलती है जो कि पूरे भारतवर्ष में काम करती है निःशुल्क ब्लड डोनेशन का, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का और भी। चलिए, बढ़िया बात है। तो जो मैंने आपको वो बात रखी कि एक जो दुविधा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के सामने कि बसपा या आज़ाद समाज पार्टी, आपका इस पे क्या सोचना है वकील साहब, या कोई और दल? नहीं, देखिए, ये सहारनपुर तो 7 की 7 विधानसभा एक समय में यहाँ पर बसपा की निकल के आती थी, लेकिन अभी ग्राफ थोड़ा गिरा है। वो गिरा है कुछ हमारे जो स्थानीय नेता हैं उनकी वजह से। आज आप देहात विधानसभा के गांव पिंजौरे में आए हैं और यहाँ की स्थिति वो है कि यहाँ हमारे जो बसपा के विधायक रहे हैं उन्होंने कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है और यहाँ पर बसपा फिर से मजबूत स्थिति में उभर के आई है। आपने देखा है कि यहाँ पर जो जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकली और फिर से हमारा ग्राफ ऊपर हुआ है और यहाँ पर बसपा की स्थिति बहुत मजबूत है। आपने कहा कि ज़िला पंचायत चुनाव में बसपा की सीटें निकली, लेकिन अभी मैं यहाँ से पहले एक दूसरे गांव में था तो उन्होंने कहा कि बसपा के ज़िला पंचायत सदस्य जीते, लेकिन फिर बसपा ने ज़िला पंचायत अध्यक्ष में दावेदारी नहीं की तो कई भाजपा की तरफ चले गए, बाकी दूसरी तरफ चले गए, तो इसकी नाराज़गी जता रहे थे वो। नहीं, इसका ये है कि बसपा के जो हमारी सुप्रीमो है बसपा की बहन जी, उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि ये छोटे चुनाव में हम इस बार 2022 पे फोकस करेंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद हमारे ही जिला पंचायत सदस्य दोबारा से चुनाव करा करके हम फिर अपने जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम करेंगे। उन्होंने सीधा फोकस। आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि मायावती जी ने कहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनती है तो जिला पंचायत के चुनाव दोबारा होंगे? नहीं, दोबारा का मतलब नहीं, दोबारा नहीं होंगे। मतलब ये है कि जब हमारा मुख्यमंत्री होगा तो जितने भी जिला पंचायत सदस्य होंगे वो हमारे अंडरटेकिंग यानी कि काम करेंगे। हमें फोकस 2022 पर करना है। ये जिला पंचायत के क्षेत्र के चुनाव हैं, ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होते। यहाँ पर निर्दलीय भी लोग जीते हैं, जितने भी पार्टी बेस्ड के जीते उससे भी ज़्यादा लोग निर्दलीय जीत करके सामने आए हैं। तो ये फेस वैल्यू के चुनाव होते हैं, इन पे पार्टी विशेष का कोई महत्व नहीं होता। अच्छा, ठीक है। चंद्रशेखर जिनकी आज़ाद समाज पार्टी, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? चंद्रशेखर अभी उन्होंने नई पार्टी बनाई है और अच्छा काम कर रहे हैं। हर आंदोलन में वो शरीक होते हैं, बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक स्टैंड में आप लोग देखना चाहेंगे तो राजनीति में बहन जी से बड़ा दलित समाज का कोई नेता अब तक उभर के नहीं आया है और उनके बाद कोई आएगा तो उसका भी पता नहीं। जब तक बहन जी है तब तक बहुजन समाज पार्टी की वही मेन रहेंगी और मुखिया भी वही है और वही चलाएंगे उत्तर प्रदेश को, वही चलाएंगे। एक आखिरी सवाल और फिर नोटियाल साहब हम लोग दूसरे लोगों के पास जाएंगे कि 2007 से 2012 तक बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, ठीक। हालांकि उसके पहले भी बहन जी ने 3 बार शपथ ली थी, लेकिन कभी भी 1 साल का भी पूरा कार्यकाल नहीं रहा। 5 साल पूरे बहुमत से सरकार चलाई। उसके बाद 2012 विधानसभा हारे, 14 लोकसभा हारे, 17 विधानसभा हारे और 19 की लोकसभा में भी सपा से गठजोड़ किया, तब 10 पे पहुंचे। तो कई लोग इस पर माथापच्ची करते हैं कि ये बसपा के डिक्लाइन की, ग्राफ के गिरने की वजह क्या रही, क्या राजनीतिक वजह रही? राजनीतिक वजह तो देखिए, स्थानीय नेता जो लोग हैं ना, अब एक जगह मुख्यमंत्री तो हर जगह पहुंच नहीं सकता। मुख्यमंत्री जो विधायक बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने क्षेत्र की समस्या सुन करके वहाँ पर काम करने का काम करे। जब यहाँ के जो स्थानीय नेता है वही हमारे लोगों के बीच नहीं पहुँचने के, उनकी समस्या नहीं सुनने के, तो ये ग्राफ हमेशा कोई भी पार्टी हो, आप लोगों ने देखा बीजेपी पार्टी लगभग 10 साल से अभी सत्ता में आई है, उससे पहले 41 साल लग गए उनको सत्ता मारने के लिए और हम लोग तो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो हमारी बहन जी है। तो इस बार भी फिर से लोगों का रुझान चेंज हो रहा है, बसपा का पूर्णतः बसपा दोबारा से आने का प्रयास। सपा से गठजोड़ के सवाल पे क्या सोचते हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था? 2019 के चुनाव में जो गठजोड़ हुआ था वो स्थिति, वो देखिए, एक राष्ट्रीय लेवल के नेताओं का अपना
व्यक्तिगत उनका कार्यकर्ता भी तो कुछ सोचते होंगे। कार्यकर्ता सोचते हैं, कार्यकर्ता अपने जो क्षेत्र के लोग हैं वो उनके मुद्दों को सोचते हैं कि हम लोग कैसे अपनी जो पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो वकील साहब, आप तो दलीलें देते हैं कोर्ट में, बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बसपा के कार्यकर्ता हैं, ठीक? जब सपा और बसपा का गठजोड़ हुआ, पर्टिकुलर मैं किसी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक जागरूक वोटर हूँ। पर्टिकुलर चलिए जागरूक वोटर हैं, तो जागरूक वोटर के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सपा बसपा के गठजोड़ पर आपकी क्या राय थी, या अभी क्या राय है? अभी ये राय है, सारा उत्तर प्रदेश में इस तरह का शासन चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर जो अभी सरकार है वो फेल है, और अगर कोई भी सरकार आएगी तो वो गठजोड़ से आएगी। सभी लोग अपनी अपनी तरह से, कोई भी सरकार आएगी तो गठजोड़ की आएगी। गठजोड़ से आएगी, कोई भी सरकार आएगी तो गठजोड़ से आएगी। अकेला कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता। स्थिति इस तरह से डाउन होगी। बीजेपी जो सरकार है वो पूर्णतः शासन जो है, आप लोग देख रहे हैं जगह जगह दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और नौकरियां, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सरकार, पहले महंगाई देख लो आप, पेट्रोल देख लो आप कितना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल, आप लोग जो है सब, रसोई गैस 450 का सिलेंडर आज 1000 रुपये में आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब सरकार की नीतियाँ हैं, उन सब से त्रस्त होकर के जनता अब एक नई सरकार चुनने का काम करेगी। हाँ चाचा, क्या बोल रहे हैं? जी मैं ये बोल रहा, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो सरसों का तेल 100 रुपए था, आज 200 रुपए किलो है। और जी सरकार बैठी हुई गुंगों की तरह देख रही, गरीब को बहुत मजबूरी का फायदा ठा रही, ये है चक्कर। तो कौन सी सरकार ऐसी थी जिसने गरीबों का ख्याल रखा? कांग्रेस सरकार सबसे ठीक थी जी, झंडिया